नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। अगर हाउस बोट्स की बात की जाए तो ये श्रीनगर में एक मेजर ऑक्यूपेशन देखने को मिलता था, पर अब ये हाउस बोट्स डिक्लाइन हो रही हैं, घटती हुई नज़र आ रही हैं। पहले जहां ये नंबर 2000 था, अब वहीं ये नंबर 750 पहुंच गया है। हालांकि जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया था कंस्ट्रक्शन में नई हाउस बोट्स के, जो मास्टर क्राफ्टमैन की शॉर्टेज देखने को मिली, या फिनेंसेस, एक और रीज़न देखने को मिला कि फिनेंसेस सही तरीके से अरेंज नहीं हो पा रहे, तो ये कुछ रीजन रहे कि ये कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें, जहां हाउस बोट्स को लेके बात की जाए तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी ये रहती थी, पर अब एक इसमें ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला है। नंबर 2000 से 750 पहुंच गए हैं। आपको बता दें, जो ब्लैंकेट बैन लगा और मास्टर क्राफ्टमैन ना होने की वजह से जो है मेजर ये रीज़न सामने आ रहा है कि ये दो मेजर रीजंस हैं कि अब ये क्राफ्टमैन जो हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं वो एक दशक के बाद अब आप देखें, अगर हाउस बोट्स को देखने और उनमें रहने का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि संख्या जो है वैसे ही 2000 से 750 हो गई है, तो भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। पर आने वाले दिनों में और ये नंबर्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। अब बात अगर की जाए इनके निर्माण की, तो जैसे मैंने बताया कि उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन जो है वो लगाया गया, 2022 के आसपास ये ब्लैंकेट बैन जो है वो लगाया गया। तो जो नंबर ऑफ हाउस बोट्स देखने को मिल रही हैं वो एक ह्यूज अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, पर ब्लैंकेट बैन उनकी कंस्ट्रक्शन पे लगा, उसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनका काम ही हाउस बोट्स का था, पर अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। मेजर रीज़न जो देखने को मिले कि मास्टर क्राफ्टमैन नहीं है, और वो भी अगर हैं भी जो अवेलेबल हैं वो भी काफ़ी एज्ड हैं, तो वो अब उतना प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे, नए लोग इस प्रोफेशन में आ नहीं रहे हैं। तो अब कैसे ये बोट्स बनाई जाएंगी, और कंस्ट्रक्शन पे भी ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा दिया गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोगों को आ रही है। प्रेसिडेंट हाउस बोट ओनर एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 1980s में लगभग 2000 हाउस बोट्स थी, जो कि डल लेक, नगीन लेक और झेलम में आपको देखने को मिलती थी। पर वहीं अब आप देखें तो ये नंबर जो है सिर्फ 750 पहुंच गया है। तो नंबर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि टूरिज़्म की बात की जाए तो कश्मीर में जितना ज़्यादा टूरिज़्म देखने को मिलता है, और उसमें एक मेजर अट्रैक्शन आप ट्यूलिप गार्डन्स कहें, कश्मीर की खूबसूरती तो कहें, पर एक हाउस बोट्स भी उसमें एक मेजर अट्रैक्शन है। पर अब जब ये भी नंबर कम होते नज़र आ रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर अब एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करेगी? क्राफ्टमैन नहीं है, ये भी एक मेजर कंसर्न जो है इस समय नज़र आ रहा है। अब अगर हाउस बोट्स की बात की जाए, जहां ब्लैंकेट बैन लगाया गया, उसकी रिपेयर पे भी अब काफ़ी काम आता है। अब आपको बता दें, अगर हाउस बोट्स रिपेयर करनी हो तो इसमें कई पेपर वर्क लगते हैं और एक प्रोसेस होता है जिसमें सालों लग जाते हैं, ऐसा ओनर्स का कहना है। इसका मतलब ये कि अगर उनको अगर रिपेयर करानी है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस टाइम के लिए भी हाउस बोट्स अवेलेबल नहीं है, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी एक भारी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। 2022 के आसपास से ब्लैंकेट बैन लगा था, तब से ही कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है लोगों को आ रही है। हाउस बोट आमतौर पर जो है वो देवदार लकड़ी की जो है वो बनाई जाती है, जो कि लंबे समय तक पानी में रहने से होने वाले नुकसान का सामना जो है आसानी से कर सकती है। हाउस बोट में आमतौर पे आपको एक कॉरिडोर मिलेगा, एक ड्राइंग रूम मिलेगा, डाइनिंग रूम, पैंट्री, 2 से 4 बेडरूम, जिसमें अटैच बाथरूम भी रहेंगे, जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों आपको मिल जाता है। उसमें आपको बता दें और भी इसमें बड़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कमरों के लिए स्पेशल जो है उसको अखरोट की लकड़ी से बनाया जाता है, यहाँ तक कि दरवाज़ों और खिड़कियों पर भी अखरोट की लकड़ी का जो है उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, जो कार्विंग है वो की जाती है, और इतनी ज़्यादा यूसेज जो है इसमें देखने को मिलती है। सन डेक आमतौर पर जो है इस पर विशाल होता है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सजी होती है। इसमें कालीन आपको मिल जाएगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फुट मैट वगैरह, पर्दे शामिल रहते हैं। हाउस बोट की आमतौर पर अगर देखा जाए तो लागत जो है 1 रुपये से जो बीच होती है, और सुविधाओं को मिलाकर 2 करोड़ रुपए तक भी जो है वो जा सकती है। तो ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, 1 लाख से 2 करोड़ रुपए तक जो है ये जा सकती है। हाउस बोट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके के वो वुड से जो है वो बनती है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। अब ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अब इसमें अगर थोड़ी सी भी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़े उसके लिए आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। और कुछ ऐसे रीज़न जो मैंने पहले ही मेंशन किए, क्राफ्टमैन नहीं है, क्राफ्टमैन है भी तो काफ़ी एज्ड हैं, वो इतने बढ़िया तरीके से अब काम जो है वो नहीं कर पा रहे। उसके अलावा ब्लैंकेट बैन गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया गया, रिपेयरिंग के लिए पेपर वर्क का काम है,
अमाउंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो एवरेज कॉस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ रुपए तक जा सकती है कि क्या फैसिलिटीज़, क्या रूम्स आपको अवेलेबल हैं। 2 से 4 कमरे आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं। सनडेक होता है, वो भी काफ़ी स्पेशियस आपको देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है कि इस समय जो हाउस बोट के नंबर हैं वो कम हो रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के सामने ये गुहार लगाई है कि रिकंस्ट्रक्शन जो है गटेड हाउस बोट्स की जाए। एक जॉइंट कमेटी टूरिज्म डिपार्टमेंट और लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी की वो असेस करे कि गटेड हाउस बोट्स का लॉस क्या कुछ है और उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ किया जाए। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी ये भी देखना बाकी है। ओनर्स ने ये भी कहा है, कुछ ओनर से जब बातचीत की गई, हमारे सूत्रों से बातचीत की गई, तो गटेड हाउस बोट्स की अगर बात की जाए उसमें बहुत ज़्यादा कोर्ट के चक्कर लगते हैं और इतना लोग जो हैं इस टाइम प्रेफर नहीं कर रहे, स्पेशली अगर गटेड हाउस बोट्स की बात की जाए। जो बैन लगा है कंस्ट्रक्शन की हाउस बोट्स पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रही है यूथ में। पहले जहां वो आसानी से हाउस बोट्स का काम कर लेते थे, टूरिज़्म जब पीक पे होता था तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होता था, पर अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हाल ही में घटना भी हुई है। 13 नवंबर को कुछ समय पहले ही 5 हाउस बोट्स जो हैं जो हैं वो जल गई, जिसमें 3 बांग्लादेशी टूरिस्ट जो हैं वो जो हैं वो जल गए। तो ये अपडेट जो है कुछ समय पहले ही सामने आया था, जहां बैन की अगर बात की जाए या जो गटेड हाउस बोट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वो जो है अभी भी डिसअलाउड हैं। इसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो अब देखने जो है प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हाउस बोट्स अगर कर भी रहे हैं तो आने वाले एक दशक के बाद जो है शायद उन्हें ये हाउस बोट्स ना ही मिले। आपको बता दें, नगीन झील की बात की जाए तो उस पर एक हाउस बोट के मालिक ने जो है वो ये भी जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे समय में हाउस बोट की संख्या तेजी से घट रही है, जब सरकार इस साल 2.25 करोड़ पर नजर रख रही है और हाउस बोट्स के निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब शायद ही कोई मास्टर कारीगर बचा है। जो 70 जो बचे भी हैं वे 70 के ऊपर जो हैं इस समय उनकी एज है, जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। और कई ऐसे आप कहें इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, लोकल टूरिस्ट हैं जिनके लिए ये एक आकर्षण का केंद्र था, पर अब जब नहीं है वो और इस पे ब्लैंकेट बैन है, प्रतिबंध लगाया गया है, तो वो तेजी से घटती हुई नजर आ रही हैं उनकी संख्या। हालांकि इस टाइम 2.25 करोड़ रुपीस जो हैं जिसके बारे में इन्होंने मेंशन किया, बताया कि हाउस बोट जो हैं जहां एक समय डिक्लाइन हो रही हैं, वहीं गवर्नमेंट की नज़र जो है इन रुपयों पे है कि किस तरीके से अगर टूरिज्म की बात की जाए तो उसको बढ़ावा दिया जाए, पर वहीं अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो एक उनके लिए मेजर अट्रैक्शन जो देखने को मिलता था वो हाउस बोट्स थी। पर अब ये हाउस बोट्स का नंबर जो है आधे से भी कम होता नजर आ रहा है। जहां 1980s में ये हाउस बोट्स 2000 के पास थी और एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये, तो जहां ये नंबर बढ़ना चाहिए था, पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, गवर्नमेंट की जो द्वारा जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया है उसकी वजह से नंबर जो है घट के अब आधे से भी कम हो गया है और 750 के आसपास ये नंबर पहुंच गया है, जिसकी वजह से जितने भी हाउस बोट्स ओनर थे उनको अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही है। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।